गांव के बाहर घना जंगल था। शाम होते ही लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। कहते थे कि वहाँ चुड़ैल रहती है जो रात को भड़कते लोगों को पकड़ लेती है। गांव के बच्चे अक्सर आपस में डराने के लिए उस चुड़ैल का नाम लेते। एक दिन 8 साल का छोटा बच्चा सुमित खेलते खेलते जंगल की ओर चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि सूरज कब डूब गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक उसने देखा एक चुड़ैल पेड़ के नीचे बैठी है। उसके लंबे खुले बाल थे और उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। सुमित डर के मारे कांपने लगा। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और खुरदुरी आवाज में बोली, बच्चे, तुम अकेले क्यों घूम रहे हो? यहाँ आओ, मेरे पास आओ। सुमित भागना चाहता था मगर उसके पांव जैसे जमीन में चिपक गए हो। चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आई और अपनी ठंडी सांस उसके ओर छोड़ दी। बच्चे को लगा जैसे उसकी जान सूख रही हो। तभी सुमित रोने लगा और बोला, माँ, मुझे घर जाना है। उसकी मासूमियत आवाज सुनकर जंगल गूंज उठा। चुड़ैल उसकी आंखों में देखी और बोली, तुम्हें माँ चाहिए? मैं हूँ तुम्हारी माँ, हमेशा के लिए। वह अपने लंबे हाथ फैलाकर सुमित को पकड़ने लगी। अचानक पेड़ हिलने लगे, पत्ते उड़ने लगे और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। सुमित का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे अभी तुरंत बाहर निकल जाए। सुमित ने हिम्मत जुटाई और अचानक जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। उसकी चीख इतनी तेज थी कि जंगल भी गूंज उठा। तभी सुमित उसी जगह पर बैठ गया और भगवान शिव जी का नाम लेने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी चुड़ैल चीखने लगी और पीछे हट गई। उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और बोली, आज तुम बच गए बच्चे, लेकिन अगली बार तुम मेरे से बच नहीं पाओगे। यह कहकर वह अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुमित जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। किसी तरह सुमित घर पहुंच गया। माँ ने उसे गले लगाया और रोते हुए पूछा, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? सुमित ने पूरी घटना बताई। तभी उसकी माँ सहम गई। वो बोली, वह चुड़ैल बरसों से इस जंगल में भटक रही है। जो भी बच्चा अकेले जाता है वह उसे अपना बना लेती है। सुमित की आंखों में डर अब भी जिंदा था। रात को जब वह सोने गया तो खिड़की के बाहर से वही खुरदुरी आवाज आई, बच्चे, तुम मेरी आंखों से बच नहीं सकते। सुमित घबरा कर माँ से लिपट गया। तभी माँ सुमित के सिर पर हाथ रखकर बोली, डर मत बेटा, भगवान तेरे साथ है। लेकिन खिड़की के बाहर पेड़ अपने आप हिल रहे थे और सुमित को ऐसा लगा जैसे चुड़ैल अब भी उसे घूर रही हो। उस रात वह डर के मारे सो नहीं पाया। गांव वाले कहते हैं कि चुड़ैल अब भी जंगल में भटकते रहती है और बच्चों को खोजती है। और सुमित के दिल में उसका वह डर कभी खत्म नहीं हुआ। वह जानता था कि चुड़ैल एक दिन फिर उसके सामने आएगी और उसे ले जाएगी। दोस्तों, अगर आप सुमित के जगह पर रहते तो चुड़ैल के साथ क्या करते? कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।